हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप आईटीआई के लिए फिटर थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फिटर थ्योरी का तैयारी करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो सीरीज आपके लिए एक सरप्राइज होगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब में आईटीआई फिटर थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, जो कि हम शुरू कर चुके हैं। इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट फिटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थ्योरी देखेंगे, जो कि आपको पूरा फ्री में मिलने वाला है। देखिए, इस वीडियो सीरीज में हम हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसका जो भी सिलेबस होता है वो सारी सिलेबस आईटीआई सिलेबस के अंदर आता है। इसीलिए हम आईटीआई का कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। पहले फर्स्ट ईयर देखेंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर देखेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम पूरा जीरो लेवल से शुरू करेंगे। इस साल जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर आईटीआई में एडमिशन लिए हैं उन लोगों के लिए समझने में जैसे आसान होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर क्या है और कितने टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्यों, किसी लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है। तो चलिए पहले देखेंगे हम फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर कुछ दिखने में इसी तरह होता है, लेकिन ये इसमें अलग अलग एलिमेंट होता है। ये जैसे ये फोम वाला हुआ, ये वाटर वाला हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला हुआ, ये ड्राई एसिड ड्राई पाउडर हुआ। तो चलिए पहले हम देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। देखिए, अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर एक आग बुझाने वाला यंत्र है, जिसको यूज करके आग को बुझाया जाता है। जो फायर होता है, फायर को बुझाने वाला यंत्र है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको यूज करके फायर को बुझाया जाता है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर इज ए पोर्टेबल डिवाइस। फायर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर is a portable device. Fire extinguisher is a portable device used to control or extinguish small fire in emergency situation. ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है ना? फायर एक्सटिंग्विशर एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि यूज होता है फायर को कंट्रोल करने के लिए या फायर को बुझाने के लिए। और ये फायर, स्मॉल फायर को कंट्रोल या एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। स्मॉल फायर को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, जो इमरजेंसी सिचुएशन में।
तो हमें अभी देखें कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है ना। फायर एक्सटिंग्विशर एक आग बुझाने वाला यंत्र है जिसके माध्यम से आग को बुझाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर कितना टाइप का होता है। प्रीवियस क्लास में हम देखे थे कि जो आग होता है, फायर होता है, वो कितना टाइप का होता है। हम देखे थे 4 टाइप का फायर होता है। 4 टाइप का फायर के बारे में देखे थे, जिसमें क्लास ए फायर आता था, क्लास बी फायर आया था, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर को देखे थे। इस क्लास में हम देखेंगे किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करके किस तरह का आग को बुझाया जाएगा। मतलब जो ए टाइप फायर है उसको बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा, बी टाइप फायर जो कि लिक्विड होता है उसको बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखेंगे, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर कई तरह का होता है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये जो मेटल का बॉटल है, सिलेंड्रिकल बॉटल, ये इसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो अंदर एलिमेंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि कई तरह का फायर एक्सटिंग्विशर एलिमेंट है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर में अंदर में वाटर हो सकता है, तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वाटर वाला वाटर होता है। उसके बाद हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद फोम वाला का फायर एक्सटिंग्विशर आता है। उसके बाद ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर आता है। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर आता है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड CT6 फायर एक्सटिंग्विशर आता है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसका टाइप है, फायर एक्सटिंग्विशर का ये क्या है ना, ये टाइप है, ठीक है। पहले देखे थे फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, उसके बाद देखे कि फायर एक्सटिंग्विशर कितना टाइप का है। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर वाटर वाला आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला आता है, फोम वाला आता है, ड्राई पाउडर वाला आता है, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला आता है। जो वाटर वाला फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज होता है क्लास ए फायर को बुझाने के लिए। ये यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्लास ऑफ फायर, क्लास ऑफ फायर। तो वाटर वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज होता है क्लास ए फायर को बुझाने के लिए। ये क्लास ए फायर में आपको मालूम होगा कि सॉलिड फ्यूल आता है। सॉलिड फ्यूल के जलने से जो लकड़ी हुआ, क्लॉथ हुआ, जो सॉलिड फ्यूल है उसको, उसके वजह से जो फायर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं क्लास ए फायर। और क्लास ए फायर को पानी के द्वारा बुझाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है वो कौन सा क्लास का फायर को एक्सटिंग्विश करता है ना, क्लास बी फायर को, जिसमें लिक्विड आता है, किरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब आता है लिक्विड में। तो क्लास बी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। और जो फोम होता है, फोम किस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज होता है ना, क्लास सी फायर को। क्लास सी फायर में कौन आता है ना, क्लास सी फायर में गैस आता है, पेट्रोलियम गैस हुआ, नेचुरल जो भी गैस है, वो गैस जो आता है वो क्लास सी फायर में आता है। और क्लास सी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए फोम का यूज किया जाता है। ये जो ड्राई पाउडर है ये मल्टीपल पर्पज में यूज होता है। ये ए में भी यूज होता है, बी में भी यूज होता है, सी में भी यूज होता है और डी में भी यूज होता है, ठीक है। तो फिर ये जो ड्राई पाउडर है ये मल्टीपल यूज होता है इसका। ड्राई पाउडर जो है ये मल्टीपल पर्पज में यूज होता है, ठीक है। ये जो ड्राई पाउडर है ये यूज होता है मल्टीपल पर्पज में। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर को भी एक्सटिंग्विश करने के लिए ड्राई पाउडर यूज होता है। उसके बाद देखेंगे जो CTC होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है फायर एक्सटिंग्विशर, वो यूज किया जाता है क्लास डी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, जिसमें मेटल आता है, ठीक है।
पहला चीज़ तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि जो क्लास ए फायर वो सॉलिड वाला सॉलिड की वजह से जो फायर होता है वो क्लास ए फायर में आता है, और लिक्विड की वजह से जो फायर होता है वो क्लास बी फायर होता है। गैस की वजह से जो फायर होता है वो क्लास सी फायर है, और मेटल की वजह से जो फायर होता है वो क्लास डी फायर है। तो आपको इस क्लास में पता चला कि क्लास ए फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर का यूज होता है, क्लास बी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, क्लास सी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए फोम का यूज होता है, और ए बी सी डी मल्टीपल पर्पज में ड्राई पाउडर को यूज किया जाता है। और क्लास डी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होता है। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर का ऊपर में उसका जो किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है वो लिखा होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, ये एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि ड्राई पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर है ये, और ये वाटर वाला फायर एक्सटिंग्विशर ये फोम वाला है, ये वेट केमिकल वाला। ठीक है, तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका नाम उसका ऊपर में मेंशन होता है। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के टाइम कुछ चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए हम यहाँ नोट देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल जो फायर होता है, जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो फायर होता है, इलेक्ट्रिकल फायर जो होता है इसमें आपको दो चीज़ यूज़ नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल फायर में दो चीज़ यूज़ नहीं करना है, एक तो वाटर है, ठीक है, प्लस फोम है जो कि क्लास सी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फायर में ये चीज़ याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल फायर में आपको वाटर का और फोम का यूज नहीं करना है। ठीक है, नॉट यूज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इलेक्ट्रिकल फायर में फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का टाइम ये ध्यान रखना है, अगर फायर इलेक्ट्रिकल कुछ इक्विपमेंट के वजह ऊपर हुआ है, क्या इलेक्ट्रिकल फायर हुआ है, तो फिर आपको उसी जगह ना वाटर को यूज करना है ना फोम को यूज करना है फायर एक्सटिंग्विशर के हिसाब से। देखिए जो नॉट यूज है इसका और एक ठो पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट है कि आपको इलेक्ट्रिकल फायर में यूज नहीं करना है वाटर को और फोम को, और एक ठो नॉट यूज में आता है कि आपको क्लास बी फायर में वाटर को यूज नहीं करना है। क्लास बी फायर में ठीक है, क्लास बी फायर में आपको वाटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लास बी फायर में वाटर का यूज नहीं करना है। देखिए ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के टाइम ये दो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर फायर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर फायर हुआ है, तो फिर उसी जगह आपको ना वाटर का यूज करना है ना फोम का यूज करना है। और अगर क्लास बी फायर है, अगर कोई लिक्विड की वजह से फायर हुआ है, उसी जगह आपको वाटर का यूज नहीं करना है। ये दो ठो चीज़ आपको ध्यान रखना है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के टाइम। तो हमने पहले देखे फायर एक्सटिंग्विशर क्या है ना। फायर एक्सटिंग्विशर एक आग बुझाने वाला यंत्र है जिसके वजह से स्मॉल आग को बुझाया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में। क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आप आग को नहीं बुझाएंगे तो फिर ये आग एक भयंकर रूप ले सकता है, जिसमें बहुत सारा चीज़ें डैमेज हो सकता है। पहले देखें फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, उसके बाद देखें कितना टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसमें हम वाटर वाला फायर एक्सटिंग्विशर देखें, कार्बन डाइऑक्साइड देखें, फोम वाला देखें, ड्राई पाउडर देखें, और कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला देखें। क्लास ए फायर के लिए वाटर यूज होता है, क्लास बी फायर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, क्लास सी फायर के लिए फोम यूज होता है, और क्लास ए बी सी के लिए डी को कभी कभी नहीं लिखा जाता है, कभी कभी लिखा जाता है। आप सोच लीजिए ए बी सी फायर के एक्सटिंग्विशर के लिए ड्राई पाउडर का यूज होता है, और क्लास
जो डी फायर क्लास फायर है उसके लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। और दो ठो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल फायर में आपको वाटर और फोम नहीं यूज़ करना है, और क्लास बी फायर में आपको वाटर का यूज़ नहीं करना है। नॉट यूज़ में दो ठो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए लास्ट में हम लिख देते हैं, एक ठो रूल है जिसको बोलते हैं पास रूल, PASS, ठीक है। PASS जो होता है ये पास रूल है। इसी रूल के हिसाब से जो पास रूल है उसी रूल के हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। देखिए जो रूल होता है, ये जो P है उसके डेफिनेशन अलग होता है, A का डेफिनेशन, S का डेफिनेशन, सेकेंड S का डेफिनेशन अलग होता है। जैसे कि जो पहला P है इसमें इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका जो ये बोलता है कि पुल द पिन, पुल द पिन। और जो A है ये बोलता है एम कीजिए, आग के ऊपर को जहाँ एक्सटिंग्विश करेंगे वो पाइप को आग के वो सामने रखिए। एम कीजिए द नोजल एट द बेस ऑफ द फायर, जो नोजल है नोजल को एम कीजिए फायर के ऊपर। ए का मतलब एम है। और एस का मतलब क्या है, पहला एस कर बोलता है आप स्क्वीज कीजिए हैंडल को, हैंडल को क्या करेंगे ना स्क्वीज कीजिए। और उसके बाद जो एस है वो बोलता है आप स्वीप कीजिए, SWEEP, स्वीप कीजिए। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए ये रूल यूज किया जाता है, PASS, पास रूल। देखिए अगर इसको एग्जाम्पल लेंगे, इसका जो ये वाला जो फर्नेस वाला है पाइप में लगा हुआ है, इसको क्या करना है आपको, फायर जहाँ होगा उसी की डायरेक्शन में आपको दिखाना है। पहला चीज़, इसमें एक ठो पिन लगा होगा, वो पिन को निकालना है। पिन निकालने के बाद क्या करना है, ये जो पाइप है ये पाइप को आग के तरफ दिखाना है। उसके बाद ये जो हैंडल है उस हैंडल को प्रेस करना है, और जो पाइप है आग के ऊपर लेफ्ट साइड के लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ऐसे स्वीप करना है। मतलब एक जगह नहीं दिखाना है, ऐसे लेफ्ट राइट करके आग का चारों तरफ दिखाना है। देखिए अगर फायर एक्सटिंग्विशर का एक ड्रॉ करेंगे रफ में, देखिए ये एक बॉटल है, आप सिर्फ समझिए कि ये एक बॉटल है फायर एक्सटिंग्विशर का। यहाँ इसका उसका पिन होता है। देखिए ये वाला ना हैंडल होता है, हैंडल एक ऊपर जाता है, एक हैंडल नीचे की ओर होता है, दो हैंडल है। ये जो हैंडल है ये हैंडल में ये ऐसा एक पार्ट है, इसमें भी ऐसे का पार्ट, एक ऐसा पार्ट है। ये दो पार्ट है जब कोइंसाइड होता है इसी जगह में, देखिए ये जो दो पार्ट ना इस जगह में लॉक हुआ, इसी जगह में क्या होता है ना एक पिन दिया जाता है, और इस यहाँ एक ठो पाइप लगा होता है। पहला चीज़ क्या है ना, इसी जो होल है ये होल से आपको, देखिए ये होल से आपको पिन को रिमूव करना है, पिन को रिमूव करना है। पी का मतलब पिन को आपको रिमूव करना है। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद ए है, इसका मतलब ये जो पाइप है जहाँ फायर लगेगा, जहाँ फायर जलता है उसी के ऊपर फायर को एक्सटिंग्विशर का मतलब फायर डायरेक्शन, फायर जहाँ लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में ही पाइप को दिखाना है। मतलब ये हुआ एम, एम का मतलब पाइप को आग के डायरेक्शन में दिखाना है। ये पी का मतलब पिन को रिमूव करना है। उसके बाद एस, एस का मतलब ये जो हैंडल है, ये जो हैंडल है इस हैंडल को स्क्वीज करना है। ऊपर से ऐसे प्रेस दोगे, नीचे से प्रेस दोगे, ऐसे हैंडल को, दो हैंडल को ऐसे पकड़ा जाता है और ऐसे प्रेस किया जाता है। जब आप सेकेंड एस का मतलब क्या है ना, स्क्वीज है। स्क्वीज मतलब आप हैंडल को स्क्वीज करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है, स्क्वीज है। और जो लास्ट वाला एस है इसका स्वीप है। स्वीप का मतलब ये जो फायर है पाइप को एक जगह नहीं ना रख के लेफ्ट राइट मूवमेंट कीजिए। फायर को ऐसे, ये आग इधर समझो, ये आग है, हमको पाइप को ऐसे ऐसे करना है, और हमेशा पाइप को आग का बेस में रखना है, नहीं कि ऊपर दिखाना है, पूरा बेस में रखना है और लेफ्ट राइट करना है, ठीक है। तो ये मेथड के हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर का ऑपरेट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कंप्लीट फिटर थ्योरी वीडियो के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, और मिलेंगे अगला क्लास में।
धन्यवाद। अगर आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा है ये जो पिन कैसे निकलेगा, तो आप आईटीआई में जाके वो वहाँ जो टीओ होंगे कि एटीओ होंगे उनको बताइए कि ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कैसे होता है। वो एक बार जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो फिर आपको समझने के लिए ईजी होगा। मैं जो बोला आप जल्दी क्विकली लिंक कर पाएंगे, पुल क्या है, एम क्या है, स्क्वीज क्या है, स्वीप क्या है। ठीक है, तो आप जाके वहाँ बोलना है आईटीआई में कि हमको सर कैसे ये ऑपरेट होता है, हमको थोड़ा समझाइए। और वीडियो देखने के साथ नोट भी करते हुए जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।